जी, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस टॉक विद कन्नू। तो आज अपने जो जीएस की सीरीज है उसकी नेक्स्ट क्लास है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, मतलब मौलिक अधिकार कब हटाए जा सकते हैं या किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं अपने को 4। राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। जो हमारे मौलिक अधिकार है इनको निलंबित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है कब? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनको छोड़कर। क्यों? आर्टिकल 20 में है अपराधों के प्रति संरक्षण, मतलब कि हमारे ऊपर कोई भी बिना मतलब का कोई भी अपराध या अत्याचार नहीं कर सकता। और आर्टिकल 21 हमें कहता है कि हमारी जो प्राण है या हमारी देह है वो ही हमारे लिए सर्वोच्च है, तो कोई अपनी जान नहीं गंवाना चाहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी मतलब राइट टू लिबर्टी या राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 ये दोनों राइट हैं जो हो ये हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी नहीं हटाए जा सकते। बाकी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ठीक है। नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा विधिक अधिकार। विधिक अधिकार, जो विधिक अधिकार है ये नागरिकों को और विदेशियों को प्राप्त है, ठीक है। और जो राजनीतिक अधिकार है और जो सिविल अधिकार है ये हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। और मौलिक अधिकारों में से कुछ एक तो विदेशियों को प्राप्त है, लेकिन सारे के सारे नहीं है। सारे के सारे विधिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा विधिक अधिकार। ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को भी दिए गए हैं, विधिक मतलब कानूनी अधिकार, ठीक है, नागरिकों को भी दिए गए हैं और विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या आयरलैंड। तो जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं हमारे संविधान के ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची। यूएसए से हमने लिए थे राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ली थी हमने यूएसए से, ठीक है। और यूएसए से हमने लिए थे मूल अधिकार, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हमने लिए हैं संघीय प्रणाली, ठीक है, कनाडा से हमने संघीय प्रणाली ली है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। आयरलैंड से हमने लिए हैं हमारे संविधान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में, भारत के संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? कौन से में की गई है? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में, ठीक है, भाग राज्य के नीति निर्देशक में मतलब भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में कही गई है। भाग 1 में संघ व उसके राज्य की बात है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है और 4 में है हमारे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। तो इसी के अंदर हमारे भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट है उसके बाद, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निर्देश को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? ठीक है, भी कौन से ऐसे संशोधन ने डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों को एक महत्वपूर्ण बना दिया? तो वो कौन सा अधिकार हुआ था जिसका मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी जिक्र किया है? 42वें संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो हमारा 31 गैर अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसके अंदर कुछ सुधार किए गए थे, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों का विस्तार किया गया था, ठीक है, सारे के सारे डीपीएसपी जोड़े गए थे। तो इसके अंदर
ये चीज कही गई थी कि मूल अधिकार भी इम्पोर्टेंट है और जो हमारे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, डीपीएसपी को भी। ठीक है, तो 1976-42वें संशोधन में ये किया गया था और इसी संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे हमारे। ठीक है, जो कल करवाए थे मैंने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक को लागू नहीं किया जाता तो नागरिक निम्नलिखित में किसके पास जा सकता है। ठीक है, अगर डीपीएसपी को लागू नहीं किया जा रहा तो हम किसके पास जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो ये आएगा इनमें से कोई नहीं। जो हमारे मूल अधिकार है अगर उनका हनन हो रहा है उसके खिलाफ हम जा सकते हैं उच्च या उच्चतम न्यायालय में, लेकिन जो ये मूल नीति निर्देशक सिद्धांत है इनके खिलाफ हम कहीं भी नहीं जा सकते। ठीक है, इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान के अंदर। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगर इनको लागू नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा तो हम इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्न नीति निर्देशक में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ठीक है, बराबर का ग्राम पंचायत का आयोजन, बराबर काम बराबर वेतन, मजदूर संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा गांधीवादी ग्राम पंचायत का आयोजन था। ठीक है, ग्राम पंचायतों के आयोजन के बारे में सबसे पहले बात गांधी जी ने उठाई थी और ये उसमें शामिल किया गया है हमारे डीपीएसपी में। तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट आ जाएगा, ये गांधी जी के विचारों पर आधारित था। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त करते हैं। वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या मुख्य चुनाव युक्त की नियुक्ति। तो इसका आंसर आएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राष्ट्रपति के पास क्या है, एक विवेक का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर जिस व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री बना रहा है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी एक सदन में, ठीक है, किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए नियुक्त। ठीक है, सदस्य होना चाहिए एक सदन का। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के पास विवेक का अधिकार है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक की देय में उसी चेक की तरह है जिसका अनुदान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये स्टेटमेंट दी थी प्रोफेसर केटी शाह ने। ठीक है, ये स्टेटमेंट दी थी प्रोफेसर केटी शाह ने। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये है अपने आज के टॉप 10 पॉलिटी के क्वेश्चन। कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, बट ये आते ये भी नहीं होते हमें। मतलब हर एक टॉपिक से आज का टॉप मोस्ट टॉपिक अपना क्या था, नीति निर्देशक तत्व था ना, नीति निर्देशक सिद्धांत था। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे के सारे हो गए। तो इसी बेस पे हर रोज डेली की क्लास होती है, एक टॉपिक होता है, उसमें से जितने मेन 10 क्वेश्चन बन रहे होते हैं वो करवाए जाते हैं आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।